अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी। वलीद अपनी मां को छोड़कर जाना नहीं चाहता और जाए बगैर अब गुजारा भी नहीं, क्योंकि असरा भाभी के पास सारी उम्र तो नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना भी बहुत ज़रूरी है। आज बहुत याद आई बाप की, तो बाप की कब्र पर आ जाता है, बहुत ही रोता है। फिर बाप से बातें करते हुए कहने लगा कि उसे याद है अपने बाप के आखिरी अल्फाज कि माँ को मैंने ही संभालना है, लेकिन माँ को संभालने से पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मैं लाहौर जा रहा हूँ। अब बेबी बाजी की जिद के मुताबिक वलीद के जाने से पहले पहले सभी भाइयों का खाना भी किया गया। वासिफ रात को ऑफिस से आकर फरत से कहने लगा कर रात का खाना जमाल भाई की तरफ है, वलीद लाहौर जा रहा है इसलिए सबका खाना कल उधर है। लेकिन ये फरत उधर जाना नहीं चाहती, अजरा के हाथों का खाना खाना नहीं चाहती। उसने तो तहैया कर लिया कभी भी अजरा भाभी के घर नहीं जाऊंगी, इसलिए उसकी वासिफ से तकरार शुरू हो जाती है। वो ये समझने को भी तैयार नहीं कि वासिफ को अपनी माँ से अपने भाइयों से मिलना है, उसे तो सिर्फ अपनी जिद है कि तुम चले जाओ मैं नहीं जाऊंगी। अगले दिन जो खाना था, नसीर और अस्मा टाइम पर ही पहुंच गए, लेकिन सबने बहुत इंतज़ार किया, वासिफ की फैमिली नहीं पहुंची। तो यहाँ पर अजरा को बातें बनाने का मौका मिल गया। मैं तो उन्हें बुलाना ही नहीं चाहती थी, बस अम्मी की जिद थी इसीलिए बुला दिया। मैं जानती थी कि फरत कभी नहीं आएगी, बहुत घुन्नी है वो। अब यहाँ पर जमाल को भी मौका मिल गया, तो बीवी का साथ देते हुए आज कहने लगा अगर वासिफ और उसकी बीवी नहीं आए तो उनसे कभी भी कोई रिश्ता कोई वास्ता नहीं रखूँगा। माँ तो बेटे का ये फैसला सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और दुआएं मांगने लगती है कि वो आ जाएं, लेकिन बहुत मुमकिन है फरत नहीं आएगी, वासिफ आ ही जाएगा। अस्मा जो कि अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहती है, कम से कम इतना ज़रूर कमाना चाहती है कि बेटे की फीस ही अदा की जा सके और बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, इसीलिए वो जमाल से नौकरी करने का भी कहती है। तभी जमाल उस पर हंसते हुए कहने लगा कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ किचन के काम कर सकती हो, बर्तन धो सकती हो, कपड़े धो सकती हो, इसके अलावा तुम्हें आता ही नहीं कुछ। वो तो अस्मा का मजाक उड़ाने लगा, उस पर हंसने लगा, जिस पर अस्मा काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि नसीर ने उसे अंडर एस्टिमेट किया। अब अगले दिन वो तैयार होकर जॉब इंटरव्यू के लिए चली जाती है। टीचिंग के इंटरव्यू के लिए गई तो सबसे पहला यही सवाल था, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है आपके पास? लेकिन अस्मा के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ अपने बेटे को घर में पढ़ाती है और कोई एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन अस्मा को फिर भी जॉब मिल जाएगी, यहाँ पर नहीं तो किसी और स्कूल में किसी और जगह, लेकिन आखिरकार अस्मा को जॉब मिल ही जाएगी, वो अपने बेटे को अच्छा फ्यूचर दे सकेगी। और जब ये नसीर रक्षी के हाथों अच्छी तरह से लुट जाएगा, अपना सब कुछ लुटा देगा, फिर ये अस्मा के पास ही तो वापस लौटेगा। तब तक अस्मा भी ग्रूम हो चुकी होगी, क्योंकि घर बैठ बैठ कर उसकी सलाहियतें दब चुकी थी। अब बाहर निकली तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया और ग्रूम भी करने लगी खुद को। इस तरह से अस्मा भी बहुत अच्छी कामयाब सी औरत बन जाती है, जो कि अपना घर भी चलाना बाखूबी जानती है, अपने बेटे को अच्छा फ्यूचर भी देगी और अपना घर भी चलाएगी, क्योंकि आगे चलकर नसीर के पास कुछ नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप इन इस प्रेडिक्शन से कितना एग्री करते हैं? क्या अस्मा को जॉब मिलेगी, फ्यूचर में जॉब करेगी या नहीं? क्या नसीर लौटकर उसी के पास आएगा या रक्षी उसे अपनाएगी? ज़रूर कमेंट्स में आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।